नमस्कार। शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल जो कि आईटीआई से संबंधित सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि आईटीआई के प्रथम वर्ष के इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, टर्नर, वायरमैन व आईटीआई की सभी ट्रेड्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी अब पेपर नंबर 2 जो कि अलग से पेपर कर दिया गया है। इससे पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन के साथ ये पेपर हुआ करता था। सन 2019 से आपकी परीक्षा जो है अलग हुआ करेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। तो यही सॉल्व पेपर जो कि अगस्त 2016 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनके आंसर क्या है, सॉल्यूशन के साथ आपको बताने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर प्रथम जो कि पहला ही क्वेश्चन था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, निम्न में से कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है। आपको बताना है कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए, माइन, अस, ही एंड दे। इनमें आपको बताना है कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है आपका है ऑप्शन नंबर ए, माइन, जबकि अस आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव है और दे भी सब्जेक्टिव है। आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरा दिया गया है, कोष्टक में दिए गए सही शब्द के उचित रूप को चुनते हुए वाक्य को पूरा करें। द क्लास इज डॉट 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 लाउड टुडे। आपको इसमें उचित वर्ड भरना है। टेरिबल, टेरिबल माने आपका भयानक या बहुत जोर से होता है। बी ऑप्शन दिया है वेरी टेरिबल, सी दिया है टेरिबली और डी दिया है टेरिबली। जो कि जो डी है ये तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि ये स्पेलिंग ही नहीं होती है। तो आपका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेरिबली। यानी द क्लास इज लाउड, द क्लास इज टेरिबली लाउड टुडे, यानी कि कक्षा आज बहुत जोर से है, यानी कि बहुत जोर से है। तो आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, निम्न में से कौन सा गुड बाय कहने से संबंधित है। यानी कि गुड बाय जब कहेंगे तो आपका उससे संबंधित कौन सा, हाउ आर यू। तो आपका हाउ आर यू तो नहीं होगा, ये गुड बाय कहने से संबंधित नहीं है। सी यू सून, आपसे जल्दी ही मिलेंगे। वेरी वेल, यू कैन कॉल मी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जब आप किसी से गुड बाय कहेंगे तो उसके बाद आपका ये कहने से संबंधित होगा कि सी यू सीन, आपको बहुत ही जल्दी से मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गुड बाय, गुड का क्रिया विशेषण क्या है। यानी कि एडवर्ब क्या होगी। गुड, देखो गुड का एडवर्ब गुड तो रहेगा नहीं, कंफर्म से गुड एक विशेषण है। बेटर भी नहीं होगा, ये इसकी कंपैरेटिव फॉर्म हो गई। बेस्ट भी नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगी। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेल। यानी गुड का एडवर्ब होगा आपका वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया, एक कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और आपका एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो का बना होता है। आईसी आपकी जो भी बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक होती है, इनकी संयोजकता 4 होती है, जिनके उदाहरण हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो भी आईसी चिप्स बनी होती हैं वो आपकी सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नॉट टू बी एबल टू मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग का अर्थ है। इससे बर्दाश्त नहीं कर पाना, इसको याद नहीं कर पाना, इस पर विश्वास नहीं करना, इसको समझ नहीं पाना। तो टेल ऑफ समथिंग या नॉट टू बी एबल टू मेक हेड, इसका सही सही आपका अर्थ होता है इसको समझ नहीं पाना। नेक्स्ट है आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का पर्यायवाची शब्द बताना है। पैराडाइज माने स्वर्ग होता है। क्वेश्चन बी आपका ऑप्शन बी दिया है, क्वेश्चन। क्वेश्चन भी नहीं आपका होगा क्योंकि क्वेश्चन वन प्रश्न होता है। पजल मन पहेली,
चैलेंज, चैलेंज भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभासी, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पजल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सही शब्द के लिए उचित रूप को चुनते हुए रिक्त स्थान भरें। लॉन्ग शब्द आपको दिया गया है, इसको सही शब्द चुनते हुए रिक्त स्थान भरना है। दोज हु डोंट स्मोक जनरली, मतलब जो व्यक्ति ज्यादातर स्मोक, यानी कि स्मोक मीन्स आपका होगा धूम्रपान, धूम्रपान जो लोग करते हैं उनका होता है जनरली लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, वेरी लॉन्ग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोज हु डोंट स्मोक जनरली लिव लॉन्गर देन हु स्मोक, मतलब जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करते वो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से अधिक जीते हैं, यानी कि अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है कि सीवी का पूर्ण रूप क्या होगा। सीवी का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि सीवी कर्कुलिज्म वाइट, कर्कुलिज्म विटेज, कर्कुलिज्म वाइट्रा, कर्कुलिज्म विटेज। तो आपका सीवी का फुल फॉर्म होगा आपका कर्कुलम वाइटेज, यानी कि पाठ्यक्रम जीवन, इसका सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में संचित सूचना को स्टोर करता है, स्टोर को क्रिप्ट कर देता है, उसे कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में स्टोर जो इंफॉर्मेशन है उसको क्रिप्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वायरस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायरस। वैक्सीन कहा नहीं जा सकता है, स्कैनर जो कि स्कैन करता है वो होता है, एंटीडोट ये भी नहीं कहा जा सकता। करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है आपका, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया है 1024 इंटू 1000, तो ये आपका केवल के भी हो पाएगा, एम भी हो पाएगा। 1024, 1024, 1024 यानी कि 10 की पावर 6 लागत, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका 1 जीबी बराबर होता है आपका 10 की पावर 6 मिलियन बाइट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम विंडो एनवायरनमेंट में कार्य कर रहे हो तो स्क्रीन के बैकग्राउंड एरिया को क्या कहते हैं, यानी कि आपका कंप्यूटर जब ऑन है, अब वहां पर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तो इस विंडोज की एनवायरनमेंट एरिया जो आपका डेस्कटॉप ये पूरा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम आपको डेस्कटॉप कहते हैं, इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि वर्ड स्ट्रेस का मतलब है यदि एक शब्द में एक से अधिक सिलेबल हैं। सिलेबल मीन्स होता है प्यारे बेटा जो भी वॉवेल्स हैं उनके साउंड्स जो उस पर जोर देना, यानी कि उस पर जोर देना कितना जोर से उस वर्ड को बोला गया है। जैसे कि प्यारे बेटा ग्रीन में एक सिलेबल है, क्योंकि ग्रीन शब्द जो है आपका वो केवल एक बार में ही बोल दिया गया, इसमें ई वॉवेल यूज किया गया है पर ये एक बार में ही बोल दिया गया है। अब आपको शब्द जो एक्सपेंसिव है उसमें कितने सिलेबल होंगे, तो प्यारे बेटा इसमें 3 सिलेबल, देखो एक्सपेंसिव, इसमें आपके 3 बार रुका जा रहा है आपका, तो यहां पर आपके सिलेबल्स की संख्या होगी प्यारे बेटा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, ओएस यानी कंप्यूटर का सामान्य मतलब क्या होता है, तो ओएस आपका जैसे कि आप नाम से ही जानते होंगे ओएस का अभिप्राय होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग आपका सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट है यानी घटक है, वॉइस, कंप्यूटर चिप, ट्रांजिस्टर या प्रोसेसर, तो प्रोसेसर आपका मदरबोर्ड का एक कंपोनेंट है यानी कि घटक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 22, सुनने का कौशल एक व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी है, ध्यान पूर्वक सुनने का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया, व्यक्ति द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुनना, दूसरे व्यक्ति को लगातार घूरना, उसकी सजावट यानी दिखावट का अवलोकन करना, पूरे संदेश को समझना। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि सुनने का कौशल यानी कि द
चाहिए। द स्किल ऑफ लिसनिंग, एक व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन में क्या जरूरी है, यानी कि ये जरूरी है आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरे मैसेज को अंडरस्टैंडिंग करना, यानी पूरे मैसेज को समझना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि आपका 18 है, वेरी इजी क्वेश्चन। कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए क्या करना चाहिए? पावर को स्विच को बंद कर देना, स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर शट डाउन सिलेक्ट करें। यस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट पर क्लिक करें फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 19वां, निम्न में से कौन सा नॉन वर्बल संचारण का प्रकार है? शारीरिक हाव भाव, आवाज की ध्वनि, दिखावट, टेलीफोन पर बात करना। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, आवाज की ध्वनि। अगला प्रश्न है आपका, एक अच्छे संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए जार्गन से बचना जरूरी है। जार्गन का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका विचित्र भाषा, यानी कि एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जो विचित्र टाइप की आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज को यूज ना करें। तो दैट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर 23, वार्तालाप के दौरान कौन कौन से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यह किस प्रकार का प्रश्न है? डॉट डॉट डॉट, कृपया आप मुझे आपके आईटीआई में होने वाले ऑडियो विजुअल एड के विषय में थोड़ा अधिक बताएंगे। तो प्यारे मित्रों, प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये याद करना ऑडियो विजुअल होते क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स होते क्या हैं। ऑडियो विजुअल एड्स वो होते हैं जिन्हें हम देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का प्रश्न है? तो आपको बताना ये आपका परीक्षण प्रश्न है, ये आपका कि कृपया आप मुझे आपकी आईटीआई में होने वाले ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में थोड़ा समझाएंगे या बताएंगे। तो ये आपका परीक्षण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 24, साधारण साक्षात्कार के दौरान यहां पर कुछ करें और न करें दिए हुए हैं, कौन सा एक न करें की श्रेणी में आता है? यानी कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के दौरान यहां पर कुछ शब्द दिए गए जो कि करें और कुछ न करें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो न करें की श्रेणी में आता है? उचित पहनावा, ये करना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए। साक्षात्कार शुरू होने से कम 15 मिनट पहले आए, बिल्कुल जी आना चाहिए। 24 का डी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अचानक वेतन के बारे में पूछना, यानी इंटरव्यू आप जब हो रहा है आपका तो अचानक वेतन के बारे में ना पूछें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगर आप बात करते समय किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य है आप जब आप बात कर रहे हैं तो किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसका क्या अभिप्राय निकलेगा? दूसरे व्यक्ति के साथ आनंदित हो रहे हैं? नहीं जी। असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, असुविधाजनक महसूस कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी वस्तु की तरफ देख रहे हैं तो इट मीन्स आप असुविधा महसूस कर रहे हैं, यानी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, नैतिकता धारणा है, नैतिकता धारणा है लाभ और हानि की? जी नहीं। बी आपका दिया क्रेता और विक्रेताओं की? नहीं। वित्तीय और अवित्तीय की? जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सही और गलत की। नैतिकता धारणा आपकी है सही और गलत की। तो मित्रों ये थे आपके 2016 में एम्प्लॉयबिलिटी का पेपर जो कि आया था, वो प्रश्न आगे भी आपको 2017 के इत्यादि पेपर के आपको प्रश्न दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।